अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में अपना स्टाफ ऐड कर सकते हैं। स्टाफ में आपके डॉक्टर्स, आपके स्टाफ के मुख्तलिफ मेंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास अकाउंटेंट है, फार्मासिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, मुख्तलिफ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। यहाँ पर आके आपने मैनेज स्टाफ पर क्लिक करना है। मैनेज स्टाफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने नेम नेम लिख देना है। लेट्स से कि मैं स्टाफ में डॉक्टर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ डॉक्टर एहसन एहसन अली। ठीक है, डॉक्टर एहसन अली मैंने लिख दिया। उनके गार्डियन वालिद का नाम आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, या हस्बैंड का नाम अगर लेडीज है तो जिन पे ये स्टार है वो चीज़ें लाजमी हैं। जिन पे स्टार है वो चीज़ें लाजमी है, अगर अदरवाइज जो चीज़ें आप इन पे स्टार नहीं है वो आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर यहाँ पर आ जाएगा उनका, ठीक है। और यहाँ पर एज आ जाएगी। लेट्स से एज हम 42 कर लेते हैं, मेल कर लिया हमने। एड्रेस हम जो है ना वो कर लेते हैं, कुछ भी लिख लिया हमने। ईमेल हम यहाँ पर उनकी जो यूनिक ईमेल है वो दे देंगे। लाजमी है देना, क्योंकि अगर डॉक्टर लॉगिन करते हैं तो इस ईमेल से वो लॉगिन होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पर हम दे देते हैं डॉक्टर question@gmail.com। पासवर्ड आप दे दें कुछ भी। अच्छा, यहाँ पर मेन चीज़ है रोल क्या है इनका। इनका रोल क्या है ये आपने यहाँ पे सिस्टम को बताना है। अगर तो ये यहाँ पर डॉक्टर है तो आपने डॉक्टर चूज कर लिया। फिर आप क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की क्या है, लेट्स से कि एमबीबीएस है, एफसीपीएस है, ठीक है। और उसके अलावा आप कुछ भी जो है ना वो मजीद कुछ डिग्री जिनके हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डेजिग्नेशन यहाँ पे आपने डॉक्टर कर दिया। स्टाफ है, अदर मेंबर है, डॉक्टर है, क्योंकि डेजिग्नेशन की डॉक्टर है, रोल भी इनका डॉक्टर है, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा है इनका, लेकिन हर डॉक्टर का अपना डिपार्टमेंट होता है। कुछ ओपीडी डिपार्टमेंट होता है, आईपीडी। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट्स वगैरह किस तरह ऐड करने हैं इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आपने देखनी है। देन आपने इस पे आना है, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं डिपार्टमेंट वगैरह, ये चीजें आपको पहला पता होना चाहिए किस तरह सिस्टम में आपने ऐड करनी है। जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट ये डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। मजीद आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। चलें, आपको फिर मैं हिंट दे देता हूँ कि आपने क्या करना है। बेसिक सेटअप में जाना है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा डिपार्टमेंट्स का, ये देखें यहाँ पे आप डिपार्टमेंट नया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी डिपार्टमेंट को एडिट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। साथ ही आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है स्पेशलाइजेशन। जैसा कि आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप यहाँ से कि डॉक्टर किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, आई स्पेशलिस्ट है, डेंटल है, क्या चीज़ है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं वीडियो की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ। स्टाफ का जो टॉपिक है हम चूज करते हैं कि ये है ओपीडी डिपार्टमेंट में। स्पेशलाइजेशन क्या है इनकी, अगर ये तमाम चीज़ों में स्पेशलाइज्ड है तो तमाम चूज कर लें, किसी खास दो चीज़ों में है तो वो कर लें। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये ऑर्थोपेडिक है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। लेट्स से मैंने ये चूज कर लिया, ओके कर दिया, ठीक है। पिक्चर इनकी अटैच करना चाहिए, आप अटैच कर सकते हैं, किसी भी स्टाफ की पिक्चर आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई है तो हम अटैच कर लेते हैं। हम यहाँ पर चलें यही कर लेते हैं अटैच, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो मुकम्मल, इसमें आपके डॉक्टर ऐड करना हो, फार्मासिस्ट ऐड करना हो, पैथोलॉजिस्ट ऐड करना हो, रेडियोलॉजिस्ट जो भी ऐड करना है, रिसेप्शनिस्ट ऐड करना हो, तो वो आपने अकाउंटेंट ऐड करना हो, तो या आपने यूजर ऐड करना हो, एडमिन, या आपका स्टाफ मेंबर चाहे सुपर एडमिन ऐड करना हो, उसमें आपने यहाँ पे रोल चेंज करना है। और यहाँ पे डेजिग्नेशन, अगर तो लेट्स से कि कोई डॉक्टर के अलग के बजाय अलग हैं कुछ, जैसा कि हमारे पास स्टाफ मेंबर हैं कुछ भी, जिसमें पैथोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, तो आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन में वो चूज करना है, स्टाफ मेंबर। अगर उसके अलावा कोई अदर मेंबर आउटसाइड मेंबर है तो आपने अदर मेंबर चूज कर लेना है, ठीक है जी। डॉक्टर के लिए ये चीज लाजमी है, डेजिग्नेशन भी डॉक्टर होना चाहिए और रोल भी डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास अगर डेजिग्नेशन का ऑप्शन मौजूद है। ये लाजमी नहीं है, सॉरी, डेजिग्नेशन आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। पर ये रोल डॉक्टर होना लाजमी है इस रोल में, तभी सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज अ डॉक्टर, ठीक है। अदरवाइज वो डॉक्टर लिस्ट में शो नहीं होगा, तो आपको समझना है कि यार ये क्यों शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डॉक्टर की डेजिग्नेशन वगैरह सारा कुछ बेसिक सेटअप में होगा, ठीक है।
अच्छा, अब हमने मजीद पेरोल इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आप उनकी जो पेरोल है, सैलरी वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, सैलरी, कमीशन वगैरह, अगर डॉक्टर कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं तो उनकी कमीशन लिख सकते हैं। सैलरी ड्यूरेशन क्या है, या कोई भी डॉक्टर के अलावा कोई भी स्टाफ अगर कमीशन पे काम कर रहा है तो यहाँ पर कमीशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अटैच करना है, इनकी सीवी है, इनका सर्टिफिकेट है स्टाफ का, वो आप यहाँ पे, सीएनएसी है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे शेड्यूल है, इनका शेड्यूल आप ऐड कर सकते हैं कि इनकी क्या टाइमिंग है। ठीक है, मुकम्मल तौर पे आपकी डे वाइज टाइम आप ऐड कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी इनकी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टाफ आपने ऐड किया ये उनकी रिकॉर्ड लिस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे वो किसी भी स्टाफ को आप रिमूव या डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया, यहाँ पे लिस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास शो भी हो जाएगा डॉक्टर एहसन। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास स्टाफ ऐड हो गया। अब ये स्टाफ इजीली हम जब भी कोई ओपीडी आईपीडी बनाएंगे तो यहाँ पर ये डॉक्टर हमें शो हो जाएंगे। लेट्स से कि हमने ओपीडी डिपार्टमेंट ओपीडी चूज किया है ना, यहाँ पे डॉक्टर की लिस्ट में हम देखेंगे, हम डॉक्टर एहसन हमारे पास आ गए हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप डॉक्टर को ऐड कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम ये देखें कि हमने फ़ी किस तरह ऐड करनी है, वो भी इसके रेलेवेंट ही है कि आप फ़ी स्ट्रक्चर किस तरह से ऐड करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पर आ जाना है, बेसिक सेटअप के अंदर आना है आपने। ठीक है, और यहाँ पर आपने सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर आप जो चार्जेज़ हैं आपके, उसकी कैटेगरीज़ हैं कुछ, वो आपने देखनी है। चार्ट टाइप पे अगर आप आते हैं तो हॉस्पिटल चार्जेज़ हैं, लैब के चार्जेज़ हैं, ऑपरेशन चार्जेज़ हैं। ठीक है, चार्ज कैटेगरी में हम आते हैं, तो हम ये आगे मज़ीद इसको फर्दर डिफ़ाइन करते हैं। आप एक चीज़ समझ लें, ये चार्ज की कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी है चार्ज की। ठीक है? हॉस्पिटल चार्जेज़ हैं, तो ये हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं। चार्ट टाइप में हम जाते हैं, यहाँ पर हम जा आ जाते हैं आपके पास हॉस्पिटल चार्जेज़, हमने यहाँ पे देखिए एक ऐड किया हुआ है, चार्ज। ठीक है? हॉस्पिटल चार्जेज़ है। अब जो चार्ज कैटेगरी है उसमें हम फर्दर डिफाइन करेंगे कि हॉस्पिटल चार्जेस में या लैब चार्जेस में या ऑपरेशन चार्जेस में क्या चीज़ आती है। ठीक है, मतलब कि हॉस्पिटल चार्जेस है ना, अब हॉस्पिटल में आपको पता है कि काफ़ी किस्म के चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, डेंटल के हैं, लैब के हैं, पैथोलॉजी के हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल चार्जेस चूज हमने किया है और आगे इसको चार्ज को डिफाइन कर देंगे हम। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं जी, ये हमने एक ऐड किया हुआ है, हॉस्पिटल चार्जेस है, और यहाँ पे अपने चार्ज कैटेगरी यहाँ पे दे दिया जी, ओपीडी कंसल्टेशन फीस। ठीक है, एक और हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यह है हॉस्पिटल चार्जेस है और चार्ज कैटेगरी पैथोलॉजी। ये अपनी मर्जी से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप शुरू से डाटा ऐड करें तो आप इसको डाटा को रिमूव करके स्टार्टिंग से अपने मर्जी से अपनी कैटेगरीज वगैरह बना सकते हैं। मकसद ये है आपको बताने का कि ये चीज़ किस तरह काम करती है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप जो है वो है जी चार्जेस। ठीक है, चार्जेस में आप आ गए हैं। अब आपने जो अपनी जो चार्ज टाइप चूज कर लिया हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल जो चार्जेस हैं इसमें सिलेक्ट चार्ज कैटेगरी आ जाता है कि आपने कौन सी जो है ना कैटेगरी चूज करनी है। वो हमारे पास ओपीडी कंसल्टेशन फीस है, पैथोलॉजी है, लैब चार्ज है, डेंटल है। अब ओपीडी यहाँ पर फीस है तो चार्ज नेम, जैसे कि हम यहाँ पे अब ऑलरेडी एक चीज हेड बना हुआ है, हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, ये आपके पास है हॉस्पिटल चार्जेस आ गया। फिर हमने लिस्ट में से चूज कर लिया अपना सिलेक्ट चार्ज कैटेगरी को। ठीक है जी, ओपीडी फी है। फिर चार्ज नेम हमने बता दिया जी, ये उस चार्ज का नाम क्या है, ओपीडी फी है। चार्ज के जो है ना वो अमाउंट कितनी है, कितने चार्जेस हैं, 200 है, 300 है, कितने हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर तो यहाँ पर इस तरह है कि आप जो चार्जेस हैं, लेट्स से कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पर ओपीडी से ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही फीस चार्ज होती है, डॉक्टर कोई भी हो फीस एक ही होती है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि हर डॉक्टर वाइज अलग से फीस होती है। तो अगर तो फीस एक ही चल रही है, फर्ज करें ओपीडी फी एक ही है हॉस्पिटल की, तो आप सिंपली यहाँ पर और कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे कि ये जो कंटेन कंसल्टेंट चार्जेस है इसको आप नो रहने देंगे। ठीक है, कंटेन कंसल्टेंट कमीशन है, इसको भी आप नो रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका होगा। ठीक है,
तो अगर आपको लगता है कि यार एक डॉक्टर है तो उनकी अलग से हर डॉक्टर की अलग से जो चार्जेस हैं उनकी अलग से जो है ना वो फीस है, तो आप वो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पर हमने डॉक्टर नबील ओपीडी फी चार्ज नेम दे दिया, क्योंकि पहले हमें क्या था कि हमने एज जर्नल ओपीडी फी रखी हुई थी। तो हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि डॉक्टर नबील ओपीडी फी चार्ज नेम में, और उनकी जो फीस है वो मैंने लिख दी हमने 500 रुपया। और यहाँ पर डॉक्टर चूज किस तरह यहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे चूज करेंगे कंटेन कंसल्टेंट चार्जेस, मतलब कि ये जो फीस है इसमें कंसल्टेंट के चार्जेस इंक्लूड है। जैसे आप ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर का ऑप्शन आ जाएगा, चूज कर लें किस डॉक्टर की ये फीस है, तो डॉक्टर नबील यहाँ पे लिख दिया रेफरेंस के लिए, यहाँ भी चूज कर लिया। तो अब क्या होगा, जब भी हम ओपीडी में फीस बनाएंगे डॉक्टर नबील को चूज करेंगे तो उनकी 500 रुपये फीस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब मैं एक फीस और ऐड कर लेते हैं, हॉस्पिटल चार्जेस में आ गया। चार्ज मैं डालता हूँ जी, ओपीडी कंसल्टेशन फीस, ठीक है। चार्ज नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर, डॉक्टर एहसान हमने ऐड किया, तो डॉक्टर एहसान, डॉक्टर एहसन ओपीडी फी, ठीक है जी। कितने फीस लेते हैं, मैं 1000 रुपये कर देता हूँ, ये 1000 रुपये इनकी फीस है, ठीक है। आप देखा आपने, ये चीज हमने चूज कर ली। हॉस्पिटल के चार्जेस हैं, ओपीडी कंसल्टेशन फीस है, कैटेगरी अगर कुछ और कैटेगरी तो आप कुछ और चूज कर सकते हैं। चार्ज नेम आपने दे दिया डॉक्टर एहसन, ओपीडी फीस, चार्जेस दे दिए आपने यहाँ पर 1000 रुपया। अब यहाँ पे आपने कंटेन कंसल्टेंट चार्जेस आपने यहाँ पे यस रहने देना, नो नहीं करना। नो करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा ऑप्शन, यस करना है, ठीक है। और अब आप डॉक्टर को चूज करना है, डॉक्टर आपके पास यहाँ पे डॉक्टर हसन अली आ गया, ये चूज आपने कर लिया, ठीक है। अब ये सारा स्टेप आपने जो कर लिया है, ये आपने देखना है कि कंटेन कंसल्टेंट कमीशन। मैंने आपको बताया था कि आप जब स्टाफ को या डॉक्टर को डिफाइन कर रहे होते हैं, सिस्टम पूछता है आपसे कि इनकी कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर जीरो जीरो कमीशन है, वो कमीशन पे काम नहीं कर रहे, या वो अगर काम कर रहे हैं 5% कमीशन 10% कमीशन है, तो सिस्टम को आपने बताना है क्या ये जो चार्ज है, ये जो डॉक्टर हसन ओपीडी फीस है, ये जो चार्ज है जो 1000 रुपया, ये जो चार्जेस है, क्या इसमें उनकी कमीशन इंक्लूड है या नहीं है डॉक्टर की। अगर कमीशन इंक्लूड नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर हसन ओपीडी फीस ऐड हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ओपीडी सिस्टम में जाते हैं, रिसेप्शन में गए, ओपीडी अपॉइंटमेंट सिस्टम में चले गए, तो आपको अपॉइंटमेंट बना भी दिखाते हैं। यहाँ पर हमने पेशेंट नेम चूज कर लिया कि किस पेशेंट की हमने बनानी है अपॉइंटमेंट। अगर वो पेशेंट नहीं है तो आपने यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे पेशेंट का नाम आपने एंटर कर देना है। तो ये अली रजा मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ देंगे तो सिस्टम उनकी एज निकाल लेगा। लेट्स से मैं डेट ऑफ बर्थ देता हूँ 2000, तो सिस्टम उसकी जो है ना वो एज निकाल लेगा 25 ईयर्स। अगर तो आप डीओबी नहीं देना चाह रहे, उनकी एज लिखना चाह रहे हैं, तो आप एज लिखेंगे। एज के मुताबिक सिस्टम उनकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ निकाल लेगा, ठीक है जी। अब स्टेट लिख सकते हैं कि कहाँ से हैं, ये पंजाब से हैं, किस सिटी से हैं, लाहौर से हैं। एड्रेस वगैरह आप दे सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री दे सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर लाज़मी दें, क्योंकि फ़ोन नंबर से नेक्स्ट टाइम हम किस पेशेंट को इजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सेव कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप हमारे पास जो एडिटर्स आए वो चूज़ हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर सिस्टम को आप बता सकते हैं कि आपने उनकी हाइट वगैरह, वेट वगैरह, बीपी वगैरह सिस्टम लिखना है तो लिख लें। अदरवाइज़ जब इसको प्रिंट आउट करेंगे तो आप जो रिसिप्ट है उस पे भी इस चीज़ को मैन्युअली नोट डाउन कर सकते हैं। पर अगर आप सिस्टम में डाटा मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ओपीडी की जो अपॉइंटमेंट आप बना रहे हैं, तो इनकी जहाँ पे जो हाइट क्या है इस वक़्त, इनका वेट क्या है, इनका बीपी क्या है, इनका पल्स क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो वहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं हाइट दे देता हूँ, लाज़मी नहीं है, आप दे सकते हैं देना चाहें। 80 केजी, बीपी मैं दे सकता हूँ, टेम्परेचर इनका मैं यहाँ बता सकता हूँ, ठीक है। ना भी दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जी, शिफ्ट है, रेगुलर है, इवनिंग है, मॉर्निंग है। मैं रेगुलर कर देता हूँ। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी इनकी हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं, नॉर्मल भी चूज कर सकते हैं, अर्जेंट भी चूज कर सकते हैं, इमरजेंसी भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल अगर है तो नॉर्मल में क्या है कि नॉर्मली जो आपके पास ओपीडी चल रही है उसमें, अगर आपको लगता है कि अर्जेंट है तो आप अर्जेंट में चूज कर लें, अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में चूज कर लें।
ठीक है। सोर्स आप चूज करेंगे, यहाँ पर काउंटर है, ऑनलाइन। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये है कि जी आपके पास बंदा आके अपॉइंटमेंट करवा रहा है। ऑनलाइन मतलब कि आपकी कोई वेबसाइट है, वहां से आपको अपॉइंटमेंट आई है। फोन कॉल है जी, कोई फोन, किसी ने फोन पे कॉल की और अपॉइंटमेंट बुक करवाई है, ये वो चीज़ है। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन डेट है और अपॉइंटमेंट डेट है। रजिस्ट्रेशन डेट क्या होती है कि आपने किस वक्त अपॉइंटमेंट को सेव किया है। ठीक है। मैं अभी जो वक्त हुआ है उस मुताबिक जो अपॉइंटमेंट है उसको हमने यहाँ पर सेव किया है। ठीक है, ये देखिए 28/1/2024, 4:14 ठीक है जी। ये तकरीबन आपका दोपहर का टाइम बन जाता है। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, अपॉइंटमेंट डेट, ऐसा भी होता है कि आपके पास पेशेंट अपॉइंटमेंट लिखवाते हैं कि मैं कल आऊँगा आपके पास या किसी और दिन आऊँगा, तो मेरी अपॉइंटमेंट आप नोट डाउन कर लें। तो आप अपॉइंटमेंट डेट किसी नेक्स्ट डे में भी इनकी बुक कर सकते हैं, 29 को भी आप कर सकते हैं, या आप सेम डे में किसी टाइम यहाँ पे लिख लिख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट डेट कब इनकी अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है। तो ये सेम डेट भी हो सकती है, या अगर आप इनकी एडवांस में बुक करना चाह रहे हैं तो आप एडवांस में यहाँ पे डेट वगैरह यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ रिमार्क्स दे देंगे, मैं डेमो दे देता हूँ। और रेफरेंस है, कुछ रेफरेंस है, मैं कहता हूँ ये कोई मोगल आई से इनका रेफरेंस आया है, कुछ ये ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है जी, आपने डॉक्टर चूज करना है। अच्छा, यहाँ पर सोर्स पे हम थे, सोर्स पे आ गए, हमारे पास डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट इनके किस डिपार्टमेंट में इन्होंने करवाना है, ओपीडी आईपीडी है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं आईपीडी का यहाँ पे। इमरजेंसी है, इमरजेंसी में भी कोई अवेलेबल नहीं। ओपीडी में चूज करते हैं, ओपीडी में डॉक्टर आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम बचाने के लिए यहाँ पे सर्च भी हो सकते हैं। डॉक्टर यहाँ पे है एस एन, ये एम बी, ये क्वालिफिकेशन शो कर एमबीबीएस है, एफसीपीएस है। डॉक्टर नबील को चूज किया हमने, ऑटोमेटिकली डॉक्टर नबील की यहाँ पे देखें फीस आ गई है। डॉक्टर नबील की चार्ज कैटेगरी आ गई ओपीडी कंसल्टेशन। डॉक्टर नबील ओपीडी फीस चार्ज नेम चूज हो गया, और ये इनकी 500 रुपये यहाँ पे फीस आ रही है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे डॉक्टर नबील है, हमने यहाँ पे चूज करना है जी इन डॉक्टर के रेलिवेंट। यहाँ पे डॉक्टर नबील को हमने चूज कर लिया, तो हम यहाँ पे डॉक्टर एहसान को चूज करना चाह रहे हैं। डॉक्टर एहसान चूज करना है आपने। डॉक्टर एहसान जैसे ही चूज करेंगे तो आप सिस्टम उसको डॉक्टर एहसान की, अगर तो मैं इसलिए सिस्टम को हमने बताया था कि डॉक्टर की ये चार्ज में फीस है, अगर डॉक्टर की ये हम वो फीस इसमें होगी, तो यहाँ पर आपके पास जो चार्ज नेम में डॉक्टर ऑटोमेटिकली चूज हो जाएंगे, डॉक्टर एहसान ओपीडी फीस। अदरवाइज वो जो भी ये ओपीडी फीस है नॉर्मली वो चलती रहेगी। अदरवाइज यहाँ पर डॉक्टर एसन ओपीडी फीस यहाँ पे चूज किया, 1000 रुपया है, इसको प्लस किया। मजीद कुछ वो करवाना चाह रहे हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं, वो एचबीसी टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, उसकी जो भी चार्जेस है वो आपने डिफाइन किए होंगे। वो 500 रुपये वो भी ऐड करवाना चाह रहे हैं, अगर माइनस करना चाह रहे हैं, आप रिमूव करना चाह रहे हैं रिमूव कर लें। कस्टमर पेशेंट कितने पैसे पे कर रहा है वो भी आप नोट कर सकते हैं। 500 पे कर रहा है तो आप 500 लिख लें, फुल पे कर रहा है तो आप फुल रहने दें इसको। ठीक है। डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, पैसों में भी दे सकते हैं, परसेंट में भी दे सकते हैं। ठीक है। और ये आपके पास पेमेंट मोड है, कैश है, ऑनलाइन है, कार्ड है। और अपॉइंटमेंट स्टेटस क्या है, अभी पेंडिंग है, कैंसल्ड है, कंसल्टेड है। सिंपली आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास जो भी आपके पास स्लिप आपने चूज की होगी, उस मुताबिक यहाँ पर आपको ये शो कर देगा कि ये देखें, ये A4 स्लिप चूज है, ये पेशेंट आईडी, गार्डियन फोन नंबर, यहाँ पे बीपी वगैरह शो हो रहा है, कंसल्टेंट शो हो रहा है, और अपॉइंटमेंट की डेट शो हो रही है। ठीक है। ओपीडी नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे डॉक्टर निशान ओपीडी फीस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है। इस मुताबिक आप अपनी मर्जी से जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं रिसिप्ट की। एडमिन में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, यहाँ पर आपको चूज हुआ है A4 चूज हुई भी, आप चाह रहे हैं कि यार थर्मल चूज हो जाए, A5 पर्ची चूज हो जाए। A5 होती है A4 का आधा, अगर वो है तो आप वो कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपीडी आ गया, रिकॉर्ड लिस्ट आ गया, यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं हम। ये देखिए A5 में आ गया आपके पास। ठीक है। A5 पेपर के अंदर आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पे चूज करेंगे थर्मल। थर्मल यहाँ पे हमने चूज कर ली। अब हमारी जो थर्मल में छोटी जो पर्ची होती है, इसको आप कहते हैं, उसमें यार आपकी रसीद निकल आएगी, ये देख। ठीक है। तो ये अपनी मर्जी से भी आप बनवा सकते हैं, अपने मुताबिक भी बनवा सकते हैं। ठीक है।